मुंबई की एक बारिश भरी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सड़कें बारिश के पानी से चमक रही थी। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। कोई छाता लेकर दौड़ रहा था तो कोई किसी दुकान की छत के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। उसी भीड़ में एक लड़का बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। उसका नाम था आरव। हाथ में एक पुरानी सी किताब थी और कानों में ईयरफोन। बारिश से बचने के लिए वो बस स्टॉप की छोटी सी छत के नीचे खड़ा था। तभी एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई वहां आई। उसके हाथ में काला छाता था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि छाता बार बार उलट जा रहा था। लड़की हाँफते हुए आरव के पास आकर खड़ी हो गई। उफ, आज तो मुंबई ने नहाने की ठान ली है। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। लड़की ने उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? आरव ने किताब बंद करते हुए कहा। बस आपकी हालत देखकर। लड़की ने आंखें बड़ी कर ली। मेरी हालत? हाँ, छाता आपके पास है लेकिन बारिश आप पर ज्यादा हो रही है। लड़की हंस पड़ी। सही कहा, ये छाता भी शायद मेरे खिलाफ है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर लड़की ने पूछा, आपकी बस कौन सी है? जो पहले आ जाए। मतलब मतलब मुझे खुद नहीं पता। लड़की फिर हंसने लगी। आप थोड़े अजीब हैं। और आप? मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। उसी वक्त तेज हवा चली और लड़की का छाता फिर उलट गया। आरव अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लड़की ने नाराज होने का नाटक किया। हंसिए मत। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप चाहे तो मेरा छाता ले सकती हैं। और आप? मैं बारिश में भीग जाऊंगा। लड़की कुछ पल उसे देखती रही। आप हमेशा इतने अच्छे बनते हैं या आज कोई खास दिन है? आरव मुस्कुराया। शायद आज खास दिन है। क्यों? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आज पहली बार आप मिली हैं। लड़की चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरा नाम मीरा है। आरव, अच्छा नाम है आपका भी। ये तो मेरी माँ ने रखा था मेरा भी। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद बस आई। मीरा बस में चढ़ने लगी, फिर अचानक पीछे मुड़ी। आरव, हाँ, कल भी इसी समय यहाँ मिलोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर बारिश हुई तो। मीरा बोली, बारिश न भी हुई तब भी। और बस चली गई। आरव सड़क पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद कुछ मुलाकातें अचानक नहीं होती। शायद कोई उन्हें ऊपर बैठकर पहले से लिख चुका होता है। अगले दिन आरव समय से पहले बस स्टॉप पर पहुंच गया। बारिश नहीं हो रही थी। वो खुद से कह रहा था, मैं यहाँ बस ऐसे ही आया हूँ। लेकिन उसकी नज़र बार बार सड़क की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, झूठ बोल रहे हो। आरव ने पलटकर देखा। मीरा खड़ी थी। क्या आप खुद से कह रहे थे कि आप यहाँ बस ऐसे ही आए हैं? आरव मुस्कुराया। आपने सुन लिया। हाँ तो मैं भी बस ऐसे ही आई हूँ। दोनों हंस पड़े। उस दिन से उनकी मुलाकात रोज होने लगी। कभी बस स्टॉप पर, कभी पास की छोटी सी चाय की दुकान पर, कभी समुद्र किनारे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। आरव को मीरा की हर छोटी बात याद रहने लगी। उसे पता था कि मीरा को अदरक वाली चाय पसंद है। उसे बारिश बहुत पसंद थी। उसे पुराने गाने पसंद थे और जब वह परेशान होती तो अपनी उंगलियों से मेज पर हल्की हल्की थाप देने लगती थी। मीरा भी आरव को
समझने लगी थी। उसे पता था कि आरव जब परेशान होता है तो किताब पढ़ने का नाटक करता है। उसे पता था कि वह अपनी भावनाएं आसानी से किसी के सामने नहीं रखता, और उससे ये भी पता था कि आरव जब सच में खुश होता है तो उसकी आंखें पहले मुस्कुराती हैं। एक दिन समुद्र किनारे बैठी मीरा ने पूछा, आरव, तुम्हें प्यार पर विश्वास है? आरव ने कुछ देर समुद्र को देखा। पहले नहीं था, अब। आरव ने उसकी तरफ देखा, अब है। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमसे मिला हूँ। मीरा की आंखों में खुशी उतर आई, लेकिन उसने मजाक में कहा, इतनी जल्दी प्यार? प्यार जल्दी या देर से नहीं होता मीरा, बस हो जाता है। मीरा चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है। उस दिन समुद्र की लहरें जैसे पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। दोनों ने भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिया। आरव एक लेखक बनना चाहता था। मीरा एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन अपना छोटा सा कैफ़े खोले। दोनों ने फैसला किया था कि वे एक दिन समुद्र के पास अपना छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। एक शाम मीरा ने आरव को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। क्या हुआ? बस मिलना है। आरव तुरंत उसके पास पहुंचा। मीरा की आंखें लाल थीं। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे। तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया? हाँ, फिर? उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। आरव कुछ नहीं बोला। मीरा उसके सामने बैठी रो रही थी। आरव, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मत छोड़ो। लेकिन मैं पापा को भी नहीं छोड़ सकती। दोनों की आंखों में आंसू थे। उस रात उन्होंने बहुत बातें की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अगले दिन मीरा का फ़ोन बंद था। फिर 2 दिन, फिर एक सप्ताह। आरव उसके घर गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि मीरा अपने परिवार के साथ शहर से बाहर चली गई है। आरव ने इंतज़ार किया, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन मीरा वापस नहीं आई। धीरे धीरे आरव ने मान लिया कि शायद मीरा ने उसे भुला दिया है। उसने खुद को काम में डुबो दिया। उसकी लिखी हुई किताबें छपने लगी। वह एक सफल लेखक बन गया। लेकिन उसके कमरे की एक दराज में आज भी एक पुराना काला छाता रखा था। वही छाता जो मीरा पहली बार उससे मिली थी। 3 साल बाद आरव एक किताब के लॉन्च के लिए एक बड़े होटल में गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह बाहर निकल रहा था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। आरव! वह आवाज़ सुनते ही उसके कदम रुक गए। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने मीरा खड़ी थी। 3 साल बाद वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पर अब पहले से ज़्यादा खामोशी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने धीरे से कहा, कैसे हो? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक हूँ। मुझे पता था तुम सफल हो जाओगे, और मुझे लगा था तुम मुझे भूल गई होगी।
मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। आरव की आवाज़ थोड़ी कड़वी हो गई। फिर गई क्यों थी? मीरा चुप रही। फिर उसने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। पापा ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। मैंने तुम्हें फ़ोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरा फ़ोन ले लिया गया। मैंने तुम्हें चिट्ठियाँ लिखी लेकिन वे कभी भेजी नहीं गई। मैंने शादी से इनकार किया था। मैंने बहुत लड़ाई की लेकिन उसी दौरान पापा को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उनकी हालत तनाव की वजह से बिगड़ रही है। मैं टूट गई। मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने साथ दुख में नहीं खींचूंगी। मुझे माफ़ करना, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हें खो दिया था। तुम्हारी मीरा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने चिट्ठी नीचे कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरा रोते हुए बोली। मैं डर गई थी। मुझे तुम पर भरोसा था। मुझे खुद पर नहीं था। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर आरव ने पूछा, अब? मीरा ने उसकी तरफ देखा। अब पापा नहीं है। आरव का दिल बैठ गया। मुझे बहुत दुख है। मीरा ने सिर झुका लिया। उन्होंने मरने से पहले मुझे एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था, अगर आरव अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो तो उसके पास वापस चली जाना। आरव की आंखों में आंसू थे। और अगर मैं इंतजार न कर रहा होता? मीरा मुस्कुराई। तो मैं तुम्हें दूर से देखकर वापस चली जाती। आरव ने पूछा, तुमने शादी की? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरा दिल पहले ही किसी और के नाम था। कुछ महीने बाद मुंबई के समुद्र किनारे एक छोटा सा कैफ़े खोला। कैफ़े का नाम था पहली बारिश। कैफ़े की दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में एक लड़का और लड़की बारिश में एक छाते के नीचे खड़े थे। नीचे लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं लेकिन सही समय पर आते हैं। आरव अपनी किताबें लिखता था। मीरा कैफ़े संभालती थी। शाम होते ही दोनों अक्सर समुद्र किनारे बैठते। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। मीरा हंसते हुए अंदर भागी। आरव, छाता लाओ। आरव ने मुस्कुराकर वही पुराना काला छाता उठाया। वह मीरा के पास गया। दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े हो गए। मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, याद है हमारी पहली मुलाकात भी बारिश में हुई थी? आरव बोला, हाँ। तब तुमने मुझे अपना छाता दिया था और तुमने मेरा दिल ले लिया था। मीरा हंस पड़ी। इतने साल बाद भी वही डायलॉग? आरव ने कहा, डायलॉग पुराना हो सकता है लेकिन प्यार नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बारिश तेज होती गई लेकिन इस बार दोनों को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि 3 साल बाद की दूरी के बाद आखिरकार वे एक ही छाते के नीचे फिर से साथ खड़े हो गए थे। और शायद यही सच्चे प्यार की खूबसूरती है।